बात और बताओ, उस लेडीज का कोई चोट नहीं, दरवाजे ने अपने आप तोड़े, ना कोई दरवाजा टूटा, ना उसका चोट है ना एक। चलो यहीं तक भी सीमित बात थी। अब ये कह रहा है कि इज्जत भी लूट रहे, बलात्कार भी आ रहे, तो क्या सब जारी हमारी गांव की। इन्होंने गांव का बेड़ा उठाने की बात करी, लोग सुनाएंगे तो क्या कहेंगे। तो आप भी हमारे बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है और झगड़ा नहीं चाहते। अगर मैं फैसले पर आवांगे ठीक, तो अभी भी गुंजाइश है कि बैठ के बातचीत हो सके। बैठ कर बात कर लो और अपना फैसला कर लो। क्या असमति काट देंगे जितने भी आदमी झगड़े में कहीं आज तक 12 उनकी कर नहीं सके। वो भी ये दुखदाई घटना घटी है। जी जी ये इस गांव के लिए एक बहुत बड़ा दब्बा और कलंक है। जी जी, क्योंकि इस मामले के अंदर चलो जो घटना उस दिन घटी, पूरे गांव के साथ साथ हमारे पूरे बिलासपुर ब्लॉक की एक बेइज्जती है कि गांव का मसला आपसे सुलझा नहीं सक रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आपकी भी है कि राणा जी मतलब चेयरमैन होके भी अपने गांव का मसला नहीं सुलझा नहीं सक रहे। फौजी शरीफ आदमी मारे गाँव में आप सारी गलियां में फिरो जी जी, और किसी से पूछो कि क्या फौजी शरारती है। जो अमित अच्छा, उसमें ऐसा है पवन जी, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है दूसरी पार्टी ने कि यहाँ से 20-25 आदमी घर में घुस के औरतों के साथ मारपीट करी। आप एक बात तो जब किसी के ऊपर पड़ेगी, जब मैंने के साथ फैसले की बात तो मोनू फौजी के साथ होगी। सरपंच का नाम लेने के का मुलजिम बन जाएंगे सरपंच। ये तो गुमराह करने की बात है और इन्होंने करे ही अब तक ऐसा है। पीछे भी इन्होंने एक झगड़ा कराया, हमने उसमें भी फैसला कर लिया था। प्रकार यो गाड़ा इसमें आपके उसमें दे रहा, ये सब ताकि बात नहीं है, इसको समझना चाहिए। इसका खुद लड़का अंधे 10 आदमी गाँव के अंधे कहते भाई इनसे बच्चों से गलती होगी, बात खत्म थी। जिसकी गलती हो उसकी। राणा जी जैसे उसमें उन्होंने जो मैं बताया ना, हमने वीडियो में आपने देखा भी, उनके दरवाजे वगैरह टूट रहे हैं काफी ज्यादा। जब एक मामला सुलझेगा या क्या होएगा इसमें तो फैली हुई। आप हमारे पहले वीडियो पे जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। कोई किसी की गलती नहीं कर रहा है, कोई किसी की। मारवे में खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सिटी 71 के साथ राजेश संसरवाल। दोस्तों परसों हमने आपको वीडियो दिखाई थी छोटे मारवे गांव में, और आपने उसको देखा, शेयर बहुत किया, कमेंट बहुत आए उस पर। और दो पक्षों की आपस की कोई बहस थी गाँव में होली फाक को लेके, और एक पक्ष का ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो घर में घुसकर औरतों के साथ मारपीट की गई। तो उसके मामले में हमने सरपंच साहब से बात की, राणा जी हैं, और आपको दिखाया कि सरपंच साहब ने जो भी बोला उसमें। आज फिर हम छोटे मारवे में फिर से आए हैं, और फिर से आज हम दूसरी पार्टी के समक्ष इस समय मौजूद है। तो हमारे साथ हैं पवन राणा जी, इनसे हम पूरी बातचीत जानेंगे। राणा जी राम राम जी। राम राम। राणा जी आपको पता है, आप गाँव के मौजूद आदमी हैं, जो गाँव में हो रहा है। तो हम परसों आपके गाँव में आए थे, और उस पर हमें बताया कि एक्चुअली बात क्या है, सच्चाई क्या है। पहले तो मैं आपका आपके चैनल का गांव में आने पर धन्यवाद करता हूं जी। तो आपके सभी जो आपके भी साथी हैं इस चैनल पे देखते हैं, उनका सबका धन्यवाद करता हूं जी। धन्यवाद। जो आपने जो उस दिन वीडियो चलाई, बिल्कुल उसमें देखा, मैंने भी देखा। उसमें ये जो दोषीगण है, इसका आपने ये बाद में बात ठहर की है, जहाँ से कहीं से कहीं की बात, कहीं से कहीं की बात। झगड़ा हुआ दुकान पे जी, उसके बाद झगड़ा करके ने उसकी मारकाट करी फौजी की, अमित की जी। उसके बाद दोबारा फिर गंडासी लेकर उनके घर पे गए जी, हरजिंदर के घर पे। जो इसमें दुकान में हरजिंदर के घर में 400 फुट का फासला है जी। ये वहाँ से फिर इनकी मोटरसाइकिल भी ने छोड़ कर भागे, वहाँ से वहाँ न जाके फिर गंडासी मारी। हाँ। तो ये जो हमारा भाई गाड़ा दे रहा, हमारा कुछ उस पर दे रहा, मैं तो यहाँ गाँव में ही नहीं था। हाँ। एक बात तो मैं आपको ये बताऊँ, एक ये आदि हो गए, जब भी कोई इनके ऊपर बात आती है तो इनका काम ये है कि झूठा केस बनवाओ और उसमें फंसाओ लोगों को। ऐसे 2-3 केस तो ना SC/ST के लगाए हमारे ऊपर। जो सरपंच खुद पहले था उस पर से इन्होंने 2 दरखास्तें दवाई दबाव बढ़ाने के लिए। ईब के इलेक्शन में इन्होंने किसी ने भी, जो सरकार के नियम है कि सभी बंदूकें जमा कराई जा, इन्हें कोई बंदूकें नहीं जमा कराई, उल्टा हमारे ऊपर यहाँ से झगड़ा करने की कोशिश करेगी। उसमें दरखास्त दी गई, उसमें भी मतलब सरपंच की नाम लेने जी। अब की बार फिर उन्होंने सरपंच का नाम लिया। आपको दूसरा, एक अमरूद हमारे गाँव में टूटा, उसका भी ना चलान कराया, 26 ना बनवाई अंगली तोड़ का। तो इनकी आदत बन गई। 5-6 केस जो है ना गाँव में ऐसे करे हैं कि जब भी ने फंसा तो उन्हें अपने पर इल्जाम तारने के लिए दूसरों को आगा कर देते हैं और वो झूठे केस बनाते हैं। इनकी नेचर है, लेडीज़ को आगा कर देंगे। अब लेडी इब्जा, ये जो बात थी ये गांव की बात थी, फाक का दिन था, छोटा मोटा झगड़ा हो गया, चलो छोटा मोटा तो था नहीं। अगर ये आई गंडासी उसका थोड़ी सी आगे हो जाए तो फौजी मर सकता था। वो चलो उसकी किस्मत लगाओ कि वो कमरा घर, इनकी भी किस्मत है कि ये बच गए। देखो अगर कोई सभी एक मर जा तो फंस तो दोनों जा रहे, तो दोनों फंस रहे। तो इन लोगों ने एक ऐसी आदत कर ली, और ये जो आज कह रहे हैं अभी ने सरपंच ने गुंडे पाल रखे जी जी,
ने भी मेरी पाले है, यो लंबड़दार भी मेरी बनाया ने, जौन से दूसरे पार्टी वाले वह भी सरपंच बनने बनाए थे। तो ने गुंडे लोग हम लोगों ने गुंडे बतावा। इसका मेन कारण ये है कि ये 2 बार मेरे से इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन भी यही लड़वाता है, मैं लड़ता भी नहीं चाहता। यो पैसे की धमकी दे लोगों को, 4 आदमी आके 20-30 इनके पास साथी हैं, जो मोटा तबका, जो मेरे पास जो लोग वोट डाला वो ज़्यादातर गरीब तबका है। इन्हें जिम्मेदार होने के नाते ने जो है ने उनको लोगों को जिम्मेदारों को दबा के रखते हैं। अगर सरपंच इतना गंदा होता तो 2 बार क्यों बनता? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चेयरमैन भी रहा, ब्लॉक का चेयरमैन भी रहा, मार्केट कमेटी का चेयरमैन भी रहा। तो इनके रोकने से इनकी जो आदत बन गई, इन तो सरपंच ही चाहिए और कुछ नहीं। सरपंच अच्छा ये अपना दबाव बनाने के लिए सरपंच का नॉलेज लिखवा देगी। पहले भी ना एक वाल्मीकि थी उसको लेडीज, उसको आका घर का उसमें फिर हमारा नाम लिखवा दिया, जबकि मैं यहाँ गाँव में ही नहीं था। मैं तो आई रात को 8 बजे, मैं आपको बताऊँ उस दिन झगड़ा हुआ। हाँ झगड़ा, हाँ होली फाग वाले दिन मैं था ही नहीं, आई नहीं मैं अपने खेतों में था। तो इनकी एक नेचर बन गई झूठे झगड़े बनाने की, और चोट जो लगी वो उसका फौजी की उनकी अक्षय की दुकान में लगी। ये जो भाई हम लोग गाड़ा दे रहा, ये सब दाते बाहर बात है, गांव का मसला है, इन्होंने सारे इलाके में खंडाई दिया। अगर इनमें इतनी बात ये कह सरपंच को आना चाहिए था, जैसे हमारी नाम लिखवा रहे दरखास्त में, तो हम इनके घर कैसे जाएँ? कैसे जान के घर? इनका फर्ज बड़ा था, इन्होंने गलती इनकी करी हुई है, इन्होंने गलती करी। और हाँ एक बात और मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने सुबह जो ये भाषणबाजी कर रहा, इसका लड़का खुद मारने में है, अपना रामचंद्र जी का। तो इसके उसमें इसने उस लड़के को, जब इन्हें सुबह से स्टार्ट करके था काम, इसने अपने लड़के को दोपहर को छेत्या। क्यों छेत्या इन्हें? जब वो शरारत करे तभी छेत्या ना। हाँ इन्हें अपने लड़के को छेत्या जी। तो बात थी जो झगड़े की थी वो तो नदी छोड़, इबिया ने इसको क्रॉस केस कराने के लिए ये दबाव बना रहे कि भाई वहाँ बड़े है। क्योंकि राणा जी झगड़ा जो एक बात और बताओ, उस लेडीज का कोई चोट नहीं, दरवाजे ने अपने आप तोड़े, ना कोई दरवाजा टूटे है, ना उसका चोट है ना एक। चलो यहीं तक भी सीमित बात थी। अब ये कह रहा है कि इज्जत भी लूट रहे, बलात्कार भी है रहे, तो क्या सब जारी हमारी गांव की। इन्होंने गांव का बेड़ा उठाने की बात करी, लोग सुनाएंगे तो क्या कहेंगे? राणा जी ये एक तरह से हमारे आपके पूरे गांव के साथ साथ हमारे पूरे बिलासपुर ब्लॉक की एक बेइज्जती है कि गांव का मसला आपसे सुलझा नहीं सक रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपकी भी है कि राणा जी मतलब चेयरमैन होके भी अपने गांव का मसला नहीं सुलझा नहीं सक रहे। इसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी नेचर ऐसी बन गई। इसने मंदिर भी बांट लिया, इन्हें महाराणा प्रताप भी बांट लिया, इसने खेड़ा भी बांट लिया। मैं आपको बताऊँ, यो तो मतलब यूँ चाह के जो भी हो मेरे कहने तो, अब इसका इलाज क्या हमारे पास? मारा जैसा प्रश्न 2 दिन हुए थे पंचायत बनी को, सरपंच बना था मैं, और उस्मान ने सारे फंस रहे थे क्योंकि न हथियार जमा नहीं कराए थे। इलेक्शन हो लिया था, उस्मान ने सारे के सारे न किसी ने हथियार जमा नहीं कराए। इनकी वो ही ना जो रात में झगड़ा कराया वाल्मीकि में जाकर न दहशत फैलाई, वहाँ हम तुमने मार देंगे, हमारी वोट पाओ। पहले इलेक्शन की बात, इसी इलेक्शन की बात है, इसी इलेक्शन की बात है। अच्छा जी। तो मैं थाने तक भी नहीं गया, मैं आपको बताऊँ, मैंने कहा यार 2 दिन पंचायत बनी हुए, और उसमें टाइम ले लिया कि इलेक्शन के बाद इसको बात को करेंगे। हमने कहा ये फैसला लिख दो, हमने इनसे कोई बात नहीं करी, और जाकर थाने में फैसला लिखे हम। मतलब मैं भी नहीं, खुद भी नहीं गया, मैंने कह दिया फैसला कर लो। तो हमने तो पहल करी, जब ने पहल करेंगे तभी तो बात होगी ना। बिल्कुल। अरे इन उसको वो वही ना जो था इन उसने उल्टे उससे ले लिया, बिना तो डर गए। और वो हमने करे था नहीं कि भाई 2 दिन पंचायत बनी लो, आई भी हम अपने बच्चा चाहे तो मैंने के बच्चे हैं तुम्हारी है, भी गाँव तो एक ही है, गाँव के तो एक ही है। आज क्यों क्षेत्र लोगों आपने तो फौजी दे शरीफ आदमी मारे गाँव में, आप सारी गलियां में फिरो और किसी से पूछो कि अब क्या ये फौजी शरारती है। जो अमित अच्छा, उसमें ऐसा है पवन जी, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है दूसरी पार्टी ने कि यहाँ से 20-25 आदमी घर में घुस के औरतों के साथ मारपीट करी। आप एक बात तो जब किसी के ऊपर पड़ेगी, जब मैंने आपको एक बात सुनाई, एक सरदार था हमारे यहाँ जी, उनका आपस में झगड़ा हो गया जी। तो झगड़ा हो गया, उसका 2 थप्पड़ मार दिए, सिर्फ 2 थप्पड़ की बात थी। इन्होंने उसकी अंगली तोड़कर उसमें छब्बी बनवाई थी। अच्छा, जो अपने बचाव में तो नहीं, अपने बचाव में कर रहे सारा काम। पहले 2 आदमी के खिलाफ भी सरपंच से ने दरखास्त दवाई कि मनुष्य मार गया, बोलो ये कोई अच्छी बात है? एक मरूद टूटा चोकरे ने, एक मरूद तोड़ा, ये ना उसमें झुट्टी करके वहाँ से खोल का पेटिया पाटिया वो मरूद का बेड़े में उसका चलान करवाएगा टेरे। मरूद की बात है कोई, आप तो ये इतनी बड़ी उसका हाथ कटा। तो जब ने मरूद का फैसला पंचायत भी नहीं किया, रचना की थी उस टाइम, तो उसका नहीं इनका क्या फर्ज, इनका फर्ज नहीं बना था कि भी चल भाई मरूद ही तो तोड़ दिया, क्या बात होगी। और शायद वो आदमी हो भी जिसने मरूद तोड़ा था, लीलू आएगा।
तो इनकी नेचर बन गई झूठे मुकदमे दर्ज कराने की। आप ये बताओ कि एक तो SC/ST की धमकी होगी जी जी। और 26 का मैं आपने बता रहा कि उसमें फिर ही ना माफ़ी मांगनी पड़ी। अच्छा मन्ना वो जो आदमी था जिसके पास 26 बनवाई वो मेरे पास है, लेकिन मैं भी अपनी 26 बनवाऊँ। मैं भी तेरी कोई मदद नहीं करने की, सच्चा रहो। कोई नहीं ना झूठे तोड़ी, सच्चाई के में जीत हुआ जी। तो उसके बाद ही ना फिर माफी मांगनी पड़ी या इंक्वायरी DSP पर गई, वो मुकदमा कैंसिल होया। तो इनके 36 मुकदमे दी ने कहा इन लोग बढ़ने नहीं देंगे, हम पैसे फूक देंगे। मेरे पास मजदूर वर्ग है ज्यादातर और गरीब आदमी, वो इनसे डरता है। इनकी मदद अगर मैं ना इनकी थोड़ी बहुत सपोर्ट करूँ, ले लो क्षेत्र का बाहर काट दें गाँव से। अरला एक बात और बताता हूँ आपको, जब पहला इलेक्शन में जीता, उस टाइम इन्होंने मजदूरों को खेत में मतलब लैट्रिन से भी रोक दिया था। अच्छा नहीं इतनी जाती करा, लैट्रिन से भी रोक दिया था भी हमारे खेत की डोल पंचर ना हमारे खेत में लैट्रिन करनी। और इस बार भी क्या होया मैं आपको बताऊं, इस बार भी इलेक्शन के बाद इन लोगों के रास्ते रोक दिए, पानी रोक दिया। तो मैं टर्मेश पूछो इसका भतीजा भाई है मेरा, इसका रास्ते बंद कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं दोनों मतलब हाँ इन दोनों चाहिए भी सरपंची मारी आ जा मोबाइल किया है नहीं रही। आपको बताओ बात, ये तो लोगों का काम है, लोगों ने वोट डालनी। मेरी बात सुनो, अगर हम गुंडे हैं तो लोग वोट क्यों करें? लोग एक बताओ, मंदिर इनके पास पड़ता है, वहाँ इन्होंने हमारे जो साथी थे, मंदिर तो सबका है, शिव जी बोला सबका है, उसकी भी इन्होंने मतलब जो भंडारा कराया उसका भी अलग कराया। अभी तुम लड़ नहीं देंगे, अब ना क्या चलो तुम कर लो भाई कोई बात नहीं। अब यहाँ खेड़े को वो जीर्णोद्वार दोबारा करवाया है, उसको ठीक तरीके से करवाया, उसमें भी पार्टीबाजी बढ़ती। आप यूँ बताओ आज ले है महाराणा प्रताप में, मैं आपको बता रहा महाराणा प्रताप की आपने मूर्ति देखी होगी। अमीन एक बात कह रहे थे भाई तुम इसको ठीक तरीके से बना लो, लेकिन ने कहा ना जी बनावांगे। मैंने कहा यो जो पैसा है हम महाराणा प्रताप पर लगा रहे हैं, इस हमने एक कम्युनिटी हॉल बनाया तालाब के अंदर, मैंने बनाया और बहुत अच्छी जगह उसमें से हमने निकाली तालाब से। तो महाराणा प्रताप भवन लिख दो, पैसा इस पर लगा दो, लोगों के काम आवेगा। और फिर देखो सूरमा या कोई योद्धा अगर गुरु है वो सबका है जी। हाँ तो मैंने ये सलाह दी, हमने 20 लाख रुपया लगाया उस पर जी, 15-20। अगर उसका भवन बन जाता उस पर महाराणा प्रताप भवन लिख देंगे, उसके ऊपर एक फोटो वो लगा देंगे मूर्ति, तो लोगों के तो काम आंदी ना। ये उस पर बताओ बिट्टी तो करांगे या बताओ उससे कुछ हाल हो गांव में कोई। अच्छा हमने फिर उसके इनकी जीवा थी ना, बंदूका भी उठाई, ट्रैक्टर भी चलाए, सारे काम करे। हमने कहा कोई बात नहीं, यो महाराणा प्रताप ही नहीं पर रहने दो। हमने उस अन्य तो बड़े मारवे की तरह, जैसे बड़े मारवे में झगड़ा इसी पे तो है महाराणा प्रताप पे, वहाँ गंडासियाँ के स्मैक पे हम स्मैक पर भी रोक लगाना चाहते। हमारे गाँव की हालात, गाँव में स्मैक बहुत बढ़ गया जी, हालात हमारे गाँव के इतने खराब हैं, लेकिन जब हम किसी ने रोका तो उसकी सपोर्ट कर दे जी, इस कर का चुप रहना पड़ा। हालांकि बच्चे तो हमारे गांव के खराब हो रहे, इनके भी खराब होंगे, हमारे भी होंगे, बच्चे सभी को। तो इनका फर्ज यो बना के भी जो आज इतनी स्मैक हमारे गाँव में चल रही, उसमें मैं ये नहीं कहता कि हमारी पार्टी के नहीं, हमारी पार्टी के भी हो सकते हैं, मैं नहीं कहता अभी नहीं के बेच रहे, लेकिन इसकी रोकथाम तो हम दोनों रल मिलकर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर मैं अपने अनुच्छेद वाले यो अपने अनुच्छेद वाले तो स्मैक तो नहीं रुक रही ना, तो कहीं बच्चों को तो नुकसान है ना, नुकसान है ना। तो ये बैठे हाँ जी, इसका भाई राजेंद्र का, हाँ जी, उसकी गड्डी रोक का उसका शीशा तोड़ दिया, उसका ईंट मारी यहाँ। हमने कह रहा छोड़ पड़ा, क्या छोड़ लो पड़ा, इन्हें बुलाई भी नहीं, फैसला भी नहीं कर लिया। हालांकि उसका चोट भी थी, चोट लगी थी माथे में यहाँ लगी थी जी, वो मतलब रोड़ा मारा था, बिल्कुल वो भी छोड़ दिया। अगर ने 4 आदमी आंदे 10 आदमी गाँव के आंदे कहते भाई इनसे बच्चों से गलती होगी, बात खत्म थी। जिसकी गलती हो उसके पल्ला पैदा हो, अगला माफी मांग ले या उस पर कोई पंचायत जुर्माना लावा, तो ये इनकी सभ्यता की बात नहीं। और ये भी इन्होंने ये जो गाँव की बदनामी करा रहे, ये औरतों को आगे ले रहे, इन्होंने जो कहा बलात्कार की बात कही, ये बलात्कार की कोशिश, ये अच्छी बात नहीं। लड़ाई लड़ो, कलो लड़ो, गलत लड़ाई ना लड़ो, तब लड़ाई लड़नी। बाकी रही बात इलेक्शन है तो लिया जाए लिया, हार जीत तो ली, ये तो 5 साल बाद है तो इतना है नहीं भी कल इलेक्शन होगा। राणा जी जैसे उसमें उन्होंने जो मैं बताया ना, हमने वीडियो में आपने देखा भी, उनके दरवाजे वगैरह टूट रहे हैं काफी ज्यादा। जब एक आदमी अपनी अंगली तोड़ सका, एक आदमी यूँ कह मैं मनु चमार गया, तो फिर या कोई बड़ी बात है? दरवाजे तार का कोई दर्द हो, दरवाजा टूटा हो, कोई इसका मारे हो, उसका कोई चोट हो, कोई बात तब तो बताओ ना। अब दरवाजे आप जब एक आदमी अपनी अंगली तोड़ सका, बात तोड़ सका, तो वह ज़्यादा कि अब दरवाजा ज़्यादा। बोलो या पूछो सारे को पूछो क्यों भाई अंगली टूटी नहीं, छब्बी बनवाई नहीं, छब्बी नहीं बनी, अमरूद पर चलान दो या नहीं है, बचने ने दरखास्त नहीं दी कि मेरे को ओरिजिन कहा गया उस पर। बोलो आप
वाल्मीकि की औरत पर उस पर दरखास्त दवाई, अच्छा जी। सरपंच के खिलाफ दुआ, सरपंच के खिलाफ दवाई, इलेक्शन में दुआई। तो एक माँ का दो बताओ आप। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पे तकरीबन सारे ही गाँव मौजूद है और कहीं ना कहीं ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। तो राणा जी, अब आगे आप क्या उम्मीद रखते हैं प्रशासन से कि ये मामला सुलझेगा या क्या होएगा? इसमें तो देखो प्रशासन ने जो सच्चाई उनको लगा कि वो कार्रवाई करेंगे। जी जी। ठीक है जी। बात अगर उनको लगा अभी इनका चोट मारी तो बात ठीक है। मैं यह बात आपसे भी यह बात पूछना चाहूँ कि जिसका हाथ कटा वो तो बात रुड़गी, जी जी। इनका दरवाजा टूट गया, औरतों वाला केस सामने आ गया जी। जिसका हाथ कटा, जिसका चोट लगी, जिसका गड़ासी लगी, वो तो बात रुड़गी। जी। और ये क्या मतलब है? क्या अपने वाली बात लियो खड़े, वो बात लड़ाई थी। क्योंकि अब तो जो पड़ोसी थे, आपने देखा भी होगा, तकरीबन सभी कह रहे हैं कि औरतों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। ऐसा है जी, मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन है जी जी। इसमें जिस पार्टी के 4 आदमी हैं बिल्कुल बिल्कुल पास के, वो उनके हक में बयान देते हैं। जी जी जी। ठीक है जी। बात तो वहाँ वो जहाँ 5-4 घर हैं वो हमारे से एंटी है, बिल्कुल जी। तो वो एंटी में तो बयान देंगे। हाँ। जाओ हम 50 के दवा दें। बिल्कुल जी। ये तो कोई बात नहीं है ना, बात असलियत की है। जी जी। बात ये यहाँ क्यों लड़ा रहा है महाराज रामचंद्र भाई? हम लोग गाड़ा दे रहा, हमने गुंडे पड़ के सारा गाल भी दे के आयो। तो इसनु ये अगर यह बात पूछा भी तन्ना पड़ा लड़का छेता क्यों दोपहर इन पिछला जो प्लान इनका रहा, जी जी। हमने इन इतना पैसा खाया उसमें से, जी जी। मतलब आज से भी ज़्यादा पैसा खा गए। हम फिर भी चुप बैठे, हमने कभी इनकी दरखास्त नहीं दी, कभी इनको कुछ कहा नहीं। कुछ हमारे साथी थे मगर लगे कहने रखा गया हमने कुछ। तो मेरी तो मैं तो यही आपसे अपील करूंगा आपके माध्यम से कि रब इन्हों सद्बुद्धि दे, भगवान नु मानना ठीक तरीके से मानना। अगर हम गाँव के खेड़े की और या शिव जी महाराज की रल मिल कर करांगे, लड़ाई अलग चीज़ है, राजनीति की लड़ाई अलग चीज़ है, वो हम अलग लड़ा। और ये जो गांव का, इसमें तो हरिजन भी है, वाल्मीकि भी है, सब है, सब रल मिल कर करा तो इसका संदेश बाहर भी अच्छा जाएगा। अगर हम गाँव में लड़ांगे तो उसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। बाकी जो इन्होंने गाना दी, इनको जितनी इनकी समझ थी इन्होंने दे ली, हम उसका भी कोई बुरा नहीं मानना चाहते। क्योंकि लीडरान और सरपंचा तो गाड़ी मिल रही है, तो सारे लोग कट्टर भी दे रहे, मंत्रियों भी दे रहे, मोदी ने भी गाड़ी मिल रही। तो हमने इसका जैसी उन्हें समझ थी वैसी उसने बात कर ली। हम उसके खिलाफ कोई ऐसी आप शब्द यूज नहीं करना चाहते। तो यही मेरी आपसे विनती है कि रब इन्हें सद्बुद्धि दे और गांव के विकास में गांव का साथ दे। अगर राणा जी आपको लगता है कि दूसरा पक्ष आपसे मिल के बैठ के यहाँ पंचायत में फैसला हो सकता है अभी गुंजाइश कुछ, अगर दोनों पार्टी बैठ के यहाँ मिल पूरे गांव के स्तर पे? एक बात तो आप जो पार्टी है उससे बात करो ना, मैं मन तो ही बीच में किसी डरे, मेरा क्या मतलब, मैं कोई झगड़े वाली लेने वाली देने वाली। बिल्कुल जी। नहीं, आप एक गांव के मौजूद आदमी हैं, मौजूद हैं, तो उसमें हम साथ दे इसका ना। ये तो नहीं है कि भी झगड़ा मेरी गेलो रन का, झगड़ा जिनके साथ है उनके पास बैठा है, उनसे बातचीत करा, हम बीच में लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। है जी। तो ये तो नहीं है ना, देखो फैसला तो गाँव के लोग नहीं करना है जी, ठीक है। अब वहाँ थाने में जाकर देखो खर्चा ही कर सका। मैं आपको एक बात कह रहा कि हम इससे निकाल के क्या ले रहे, वहां से क्या ले कह रहे, 20-30 आदमी ने जा 20-30 समझा, खर्चा ही कर अपने गांव की बेइज्जती, अपने गांव की बेइज्जती कर रहे। यह बात जो है ना इस बाप के चैनल पर कही, क्या यह अच्छी बात आपने उचित लगी यह बात जो है ये बलात्कार की? और मैं दोस्तों ये थे पवन राणा जी, पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं और सरपंच भी रह चुके हैं कई बार गांव के, और मौजूद आदमी है। इन्होंने हमें जो बात बताई है हमने आपके सामने रखी, आप हमारे पिछली वीडियो पे जाके भी देख सकते हैं। तो हमने आपको दोनों पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश की है। पहले 5-4 आगे देखा है, फिर देखा 10-12 के बाद में देखा है। जो 4 लड़के वहाँ मौके पे थे, 20 लाख वैस का उसमें अगर मैं ही करवाने वाला तो मैं भी 20 के 9 लगवाता। जो आदमी एक्चुअल जो 4 थे वही नाम है, हमने एक नाम भी उसमें फालतू नहीं दिया, अन्ना देना चाहिए। और इन्होंने अक्षय की तरफ से दरखास्त दी है, हाँ जी 3 बार नाम ऐड करे। अच्छा जी। भी आएगा इन्होंने उनके 8-10 बंदे के अलग से नाम देगा है, जिसमें हमारे इन बुजुर्गों के नाम भी हैं, जैसे मोलड़ चाचा जी हैं हमारे। अच्छा कि ये घर पे आके इन्होंने ऐसे हमला ऐसे उन्होंने काफ़ी प्लांट कर रहे नाम, और उन नाम मानो आगे तक बढ़ाया जा रहा है उस दरखास्त में अक्षय वाली में। तो देख सकते हैं आप, मतलब यहाँ पे तकरीबन आधा गांव मौजूद है और कहीं ना कहीं आक्रोश है दो पार्टियों को लेकर, आपस में झगड़े को लेकर। तो दोस्तों हमने आपके सामने सच्चाई रखी। आपका जो भी कमेंट हो प्लीज़ कोई गलत ना बोल ले, बस कमेंट जरूर करें और इस खबर को आप देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल स्टंट न्यूज़ सिटी 71। सरदार जी, अभी आपने राणा जी को सुना, आप यहाँ काफ़ी देर से बैठे हैं, जो भी आपके सामने है, तो कितनी सच्चाई है इस बात में?
जो सरपंच साहब ने हमारे ने कहा वो टोटली सच है जी हाँ जी, ये बात कहांगे हम, किसी का वो नहीं करते हैं पक्षपात बिल्कुल भी। और जितना काम हमारे सरपंच ने कराया इस गांव के अंदर, मेरे ख्याल आने वाली तो कोई पीढ़ी नहीं कर सकेगी, मैं तो कहता नहीं, लेकिन बहुत काम कराया। जो सरपंच कोई बनागा और कोई भी बन जाओ सरपंच, आप बन जाओ, मैं बन जाओ, कोई और बन जाओ, अरे ये हमारा सरपंच है, इसकी कोई शिकायत नहीं है, इसकी छवि को खराब करने वास्ता, इसनों बदनाम करने वास्ता है, और इस पर झूठा लक्षण लगाया गया, मतलब ये झूठा केस बना रहे हैं। हाँ झूठा ही है जी। और इसके काम में मतलब यही है कि सरपंच है और ये सरपंच रहा कभी 5 साल, तो इसके वास्ता तो यही है कि ने तो मेरे वास्ता मारने वाला भी और चोट खाने वाला भी दोनों एक ही माँ के पूत हैं, ये रहा और यही सरपंच के अंदर होना चाहिए, यही होना चाहिए। मैं तो यही बात सरपंच वास्तव सारा गाँव एक समान है जी, एक समान है जी। तो तो आप भी हमारे बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है और झगड़ा नहीं चाहते, अगर मैं फैसले पर आवांगे ठीक, तो अभी भी गुंजाइश है कि बैठ के बातचीत हो सके, बैठ कर बात कर लो और अपना फैसला कर लो, क्या इसमें काट देंगे। जितने भी आदमी झगड़े में कहीं आज तक 12 उनकी कर नहीं सके, पीछे चले गए और ये अच्छा नहीं होता। हम भी जहाँ भी झगड़े पकड़े इस बार नशे नुसान छोड़ का और आगे की कोशिश करो, झगड़े ना करो, झगड़े में कुछ नहीं रखे कहीं भी। धन्यवाद। भाई साहब हैं, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम है डॉक्टर रविंद्र राणा। जी जी, ऐसे क्या कहेंगे इस मुद्दे में कि गांव का मतलब इस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो रही है? मैं इस मामले में जी एक ही बात कहूँगा, जो भी ये दुखदाई घटना घटी है जी जी, ये इस गांव के लिए एक बहुत बड़ा दब्बा और कलंक आई हो जी जी, क्योंकि इस मामले के अंदर चलो जो घटना उस दिन घटी होली फाग वाले दिन, लड़ाई झगड़ा, फौजी साहब को चोट मारी गई, उन बच्चों चलो ने शराब के नशे में, शराब के नशे में चलो झगड़ा हो गया, जी जी, लेकिन उसके बाद इस बात नू बजाय दबाने के, बजाय सुलझाने के, इस बात नू उलझाया जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो झूठे आरोप है जी जी, जो औरतों को आगे करके दूसरी पार्टी वाले ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये दबाव बना रहे हैं प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर, ये बड़ी दुखदाई है। इससे मतलब मैं खुद भी और मेरा पूरा गांव शर्मिंदगी महसूस कर रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब कि पूरे एरिया में रोज है बदनामी हो रही है पूरे गांव की, पूरे गांव के अंदर बदनामी है। ये कभी ये स्वतंत्रता सेनानियों का गांव रहा, जिसने कभी आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई की अगुवाई करी इस इलाके के अंदर, आज वो गाँव इतना गिर चुका है, यहाँ के लोग अपने फैसले आप नहीं कर सकते, अपने नहीं कर सक रहे हम फैसले, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नई नई पंचायत बनी है, तो पंचायत लोगों ने बनाया, ठीक है जी, और पंचायत नू अगर पंचायत मान लो गांव के अंदर विकास कार्य करवाने चाहा, उसनू डिरेल करने की कोशिश करी जा रही है, उसनू रास्ते से भटकाने की कोशिश करी जा रही है, और ये दुखद है, ठीक है जी। गांव में अमन चैन रहा तो गांव भी डेवलप करेगा, बिल्कुल जी, ठीक। और दूसरी बात यह कि ये जो नशेड़ी, ये जो नशा वगैरह, हम इसके खिलाफ बातचीत कर रहे हैं, और ये नशेड़ी ही है जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। नशे का तो ऐसा है डॉक्टर साहब कि हर गांव में एक मुहिम चलनी चाहिए कि नशे बेचने वालों को और जो नशे का इस्तेमाल करते हैं उनको मतलब एक तरह से बेदखल किया जाए, बिल्कुल। और ये जो झगड़ा भी करे ना जी, ये लोग, ये बच्चे भी कहीं ना कहीं नशे वगैरह में इन्वॉल्व हैं, और जो हमारे आपके गाँव का मामला है, देखो आपको सारी बात का पता है, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला सुलझेगा या और उलझता चला जाएगा? मामले का तो ऐसा है जी, सारे गांव को ही पता है कि रोहित फौजी बहुत ही ईमानदार लड़का, निहायत ही शरीफ है, जिसके साथ झगड़ा हुआ। और ये चारों लड़के पहले भी इनके काफ़ी शिकायतें हैं गांव में, और ये स्मैक जो है स्मैक का नशा करते हैं, बस नशे में दूती हैं। वैसे तो घर वाले भी इनसे तंगी हैं। दोपहर को रामचंद्र ने अपना लड़का पिट्या भी है इसी मामले में, उसी दिन फाग वाले दिन, और उसके बाद में इन्होंने रोहित फौजी से झगड़ा कराया, मारपीट करी, आपकी वीडियो में भी कबूल रखा अक्षय ने कि मैंने 2 पाइप मारे। और ये जो रामचंद्र बयान दे रहा है अपने लड़के के बारे में कि कोई 2 लड़के थे, उन्होंने बचाए दिए, नहीं तो फौजी जानते मार देता। तो ये रामचंद्र का लड़का है दीपक, जिसने फौजी को गंडासी मारी, और दोबारा फिर अर्जिंदर के घर पर जाकर उसने वही हमला दोबारा कराया। 2 लड़के गए, रोबिन और दीपक, इन्होंने दोबारा अर्जिंदर के घर पर जाकर मोनू फौजी के ऊपर दोबारा जानलेवा हमला कराया। और इसमें कहीं ना कहीं आपके जो सरपंच प्रतिनिधि है सरपंच जी की उनके बारे में क्या राय है? सरपंच की छवि खराब करने के लिए इन्होंने 2 बार लांछन लगा दिए। पहले वाल्मीकियों की औरत से इसकी दरखास्त दुआई गई, उसमें भी सरपंच साहब का नाम लिया गया, और अब फिर दोबारा इन्होंने बरागियों की जो बहू है उससे इनका नाम दोबारा फिर दरखास्त में लिखवा दिया। तो इनकी तो छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हो। और ये ईमानदार आदमी, ईमानदार को ही लोग जिताते हैं। 2 बार सरपंच बना दिए, उसके पहले राणा जी चेयरमैन रहे ब्लॉक के, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे, विकास का काम इन्होंने भरपूर कराया गाँव में, आने वाले टाइम में भी करेंगे, लोगों को उम्मीद है, जब भी तो इनको सरपंच बना रहे। और ये 2 बार इलेक्शन हार लिए इनसे, राणा जी से,
तो बुराई थी इनमें जब भी तो आ रहे हैं। अगर कोई अच्छाई होती तो ये इलेक्शन ही नहीं आ रहे थे। इनकी करतूत इनको पीछे को टहरी और अटते ही रहेंगे। लड़के इनके सारे स्मैकी हैं। रामचंद्र अपने लड़के की सफाई दे रहा, तो इसका लड़का तो बहुत बड़ा स्मैकी है गांव में। ये हर लड़ाई में, हर झगड़े में एक बात ऐड कर, ये जो रामचंद्र है, हाँ जी, ये कुशल पाल का भाई है। अच्छे। रामचंद्र जो है वो कुशल पाल का सगा भाई है। कुशल पाल लंबरदार यहाँ से 2 बार इलेक्शन लड़ लिया, दोनों बार हार लिया, और जब तक लड़ेगा हारते ही रहेगा, क्योंकि अपनी छवि इसने बिल्कुल खराब कर ली। तो कहीं ना कहीं ये मतलब चुनाव की रंजिश है। सरपंच साहब पे तो चुनाव की रंजिश निकाल रहे। बाकी झगड़ा था मोनू फौजी के साथ, जिसके साथ अत्याचार हो, लेकिन नाम सरपंच का रख दिया, क्योंकि गुमराह करने के लिए। सरपंच का नाम रखने से सरपंच हमारे घर पे आया, फैसला हो जाएगा, बस यही है इनका मकसद कि सरपंच का नाम ले दो, फैसला हो जाएगा। वो तो मोनू फौजी के साथ, फैसले की बात तो मोनू फौजी के साथ होगी। सरपंच का नाम लेने के का मुलजिम बन जाएंगे सरपंच। ये तो गुमराह करने की बात है, और इन्होंने करे ही अब तक ऐसा है। पीछे भी इन्होंने एक झगड़ा कराया, हमने उसमें भी फैसला कर लिया था। तो ये तो झगड़ालू आदमी है, झगड़े पे ही खड़े। पीछे हमारी जमीन पर भी झगड़ा कर लिया था इन्होंने, जमीन पर कब्जा कर लिया था। चलो फिर भी राणा जी आपने अपनी बात रखी। हम तो यही चाहेंगे गांव में अमन शांति बनी रहे। अमन शांति के लिए तो भरपूर प्रयास करे जा रहे। मैं पुराना पंच भी हूँ इस गांव का, पिछले प्लान का पंच था। तो हमने जब भी कोशिश करी, अब भी कोशिश कर रहे, पर ये लोग तो छोटी छोटी बातों को ले जाएगा और पुलिस थाने में बांट दें। एक अमरूद की कोई छोटी सी बात थी, मतलब ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि गाँव में बैठ के फैसला हो सकता है। हो सकता है। रास्ते तो गाँव से ही बनते हैं, रास्ते गाँव में ही खुलते हैं, है जी। पुलिस थाने में भी रास्ते लोग ही बनाओ, वो भी यही कहेंगे कि बैठ के बात कर लो, बातचीत करने से ही हल हो। पर ये तो दूर लगे इस बात को कि औरतों के बलात्कार के ऊपर बात कर दी, जबकि कोई वहां तक पहुंचा नहीं। ये तो सरासर झूठे इल्जाम है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। गांव के किसी भी आदमी से आप पूछ लो कि मोनू फौजी को कोई गलत कह ही नहीं सकता। गांव तो तकरीबन यहाँ इकट्ठा हो गांव गया का है, भांजा है, तकरीबन सभी सारा गांव इकट्ठा, गांव का भांजा है। इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मोनू फौजी के ऊपर जानलेवा हमला कराया। इनको उसकी गलती, अपने बच्चों की गलती निकालनी चाहिए थी, और निकाल रहे सरपंच साहब की गलती। चलो राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरपंच से मिले, आपने पूरी वीडियो देखी है, और सरपंच साहब का भी कहना है कि गांव में अमन शांति बनी रहे, और यहाँ पे तकरीबन सभी गांव के लोग थे। अगर पूरा दोनों पक्ष चाहे तो यहाँ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, और एक मुहिम चले हर गांव में, और मारवे से इसकी शुरुआत हो कि नशे के खिलाफ एक प्रयास किया जाए। धन्यवाद।